मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, मतलब लोगों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हर 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 दिन कोई एक नया इंसान मेरे बारे में वीडियो बनाता है और मेरे सब मैनेजर मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि डोंट पोस्ट अ स्टोरी, उन्हें और क्लाउड मिलेगा। भाई उन्हें ऑलरेडी क्लाउड मिल रहा है, अब मैं ये बिगर पर्सन में से नहीं हो पा रहा है भाई। और मैं किसी को भी डीफेम डीमीन मैं तो करना ही नहीं चाह रही हूँ। लाइक दिस इज नॉट माई डूइंग, आई हैव नॉट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज बात करते हैं अपूर्वा मुखीजा AKA द रेबल किड और उस कंट्रोवर्सी की जिसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी बड़ा डिस्कशन क्रिएट कर दिया। एक साइड पे थी इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा और दूसरी साइड पे थी डिज़ाइनर समृद्धि, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी टाइम रील अपलोड करके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब इंटरनेट की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो पहले बोल देता है लोग अक्सर उसी को सच मान लेते हैं और एग्जैक्टली इस कंट्रोवर्सी में यही हुआ। तो चलिए पूरे मैटर को बिगिनिंग से समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वायरल रील। समृद्धि ने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की जहां उन्होंने बताया कि रेबल किड ने उन्हें कोचेला आउटफिट के लिए अप्रोच किया था। अब होता क्या है, जिस डिजाइनर से अपूर्वा यूजुअली आउटफिट्स कस्टम करवाती है, उनके डिजाइन इस बार उसे पसंद नहीं आए, तो शी अप्रोचेस समृद्धि के पास रफली कुछ 20 या 22 दिन थे आउटफिट को रेडी करने के लिए। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो रील में देखने वाले बहुत लोग मिस कर देते हैं। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपूर्वा समृद्धि का कोई पहला कोलैबोरेशन नहीं था। अपूर्वा पहले भी समृद्धि से आउटफिट्स कस्टम करवा चुकी है। मतलब ये कोई फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन या अननोन क्लाइंट सिचुएशन या फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो कहीं से भी नहीं था। लेकिन रील में ये कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर्ली मेंशन ही नहीं किया गया। उसने ये बोला कि माय एक्सपीरियंस विद रेबल किड। अभी बाय द वे जो रील है वो रील अभी रिमूव हो गई है, तो अभी जो रील है वो आपको समृद्धि के अकाउंट पे नहीं मिलेगा क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर रिपोर्टिंग। तो समृद्धि अपनी रील में बताती है कि कैसे उन्होंने लखनऊ से आउटफिट को अरेंज करवाया। लाइक मटेरियल उसको नहीं मिल रहा था तो उसने खुद लखनऊ से वो आउटफिट को मंगवाया अपने भाई से, अपने भाई की हेल्प ली। उसने डेडलाइंस को कैसे मैनेज किया। पूरे प्रोसेस के दौरान उन्हें इतना स्ट्रेस हुआ कि उनके अकॉर्डिंग उनको 3 बार मेंटल ब्रेकडाउन भी हो गया। फिर वो प्रोग्रेस पिक्चर्स अपूर्वा को भेजती है और रील में एक ऑडियो क्लिप भी सुनाया जाता है जहाँ पे अपूर्वा कहती है कि भाई मैं ये नहीं पहनूंगी, आप रहने दो। लेकिन इंटरेस्टिंगली यही लाइन कंट्रोवर्सी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि अगर क्लाइंट आपको मिड प्रोसेस ही बोल रहा है कि भाई आउटफिट नहीं पहनेगा वो, आप रहने दो, मैं नहीं पहनूंगी, तो उस पे काम क्यों आगे करना, राइट। तो या समृद्धि के अकॉर्डिंग कि अपूर्वा ने ये बोल दिया था, फिर भी उसने उस आउटफिट पे मेहनत की, वो काम करती रही उसके ऊपर। और रील के एंडिंग में वो ये भी कहती है कि और भी बहुत चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सो प्लीज कमेंट करो एंड वेट फॉर द पार्ट 2। मतलब क्लियरली उसका प्लान था कि वो एक फुल सीरीज बनाए, स्टोरी टाइम सीरीज बनाने का उसका पूरा प्लान था। अभी जैसे ही ये रील आती है इंटरनेट पे, वायरल होती है, कमेंट सेक्शन में लोगों ने समृद्धि को सपोर्ट किया। लाइक पीपल कमेंटेड एक्सपोज हो गई रेबल किड या टी स्पिल्ड, इन्फ्लुएंसर्स डोंट रिस्पेक्ट स्मॉल बिजनेसेस, कैंसिल हर। ऐसे कमेंट्स हर जगह दिखने लगे। इंटरनेट ने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डिसाइड कर लिया कि अपूर्वा रॉन्ग है विदाउट इवन लिसनिंग टू हर स्टोरी। अपूर्वा ने भी उस रील पे कमेंट किया, गट्स भाई गट्स। और उसके बाद उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज की एक पूरी सीरीज डाली जहां उसने टाइमलाइन के साथ अपनी साइड एक्सप्लेन की और यहीं से स्टोरी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपूर्वा साइड। अपूर्वा ऑनेस्टली काफी डन लग रही थी इस पूरे इंटरनेट कॉल आउट कल्चर से। उसने स्टोरीज में बोला कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया इंसान आ जाता है एक नई स्टोरी लेके हमें एक्सपोज करने के लिए, और हर बार कैसे उसके मैनेजर उसको बोलते हैं कि अपूर्वा प्लीज इग्नोर, रिस्पॉन्स मत दो क्योंकि उनको क्लाउड मिलेगा। बट अपूर्वा क्लियरली सेड कि भाई क्लाउड गया भाड़ में, क्लाउड मिल गया उनको, अब तो मैं बोलूंगी क्योंकि क्लाउड तो मिल रहा है तो मैं अपनी स्टोरी ही बता दूं। फिर उसने अपनी पूरी टाइमलाइन दिखाई, कब मैसेज हुआ, किस डेट को कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, कौन से रेफरेंस पिक्चर्स भेजी गई और फाइनली वो आउटफिट जो समृद्धि ने क्रिएट किया। एंड इट वॉज डिजास्ट्रस। अब समृद्धि का प्राइमरी इशू ये था कि अपूर्वा ने वो आउटफिट कोचेला में नहीं पहना। एंड इवन इफ शी इज नॉट वेयरिंग इन कोचेला, समृद्धि चाहती थी कि वो आउटफिट पहन के पिक्चर्स सेंड करे। मतलब उसको एक कंटेंट चाहिए था। अपूर्वा उस आउटफिट में उसको वीडियो चाहिए थी ताकि वो अपना कंटेंट अपलोड कर सके। लेकिन अपूर्वा का आर्ग्यूमेंट बहुत ही सिंपल था। उसके अकॉर्डिंग जो आउटफिट बना था वो रेफरेंस से काफी डिफरेंट था। तो ऑनेस्टली वो आउटफिट वो कोचेला में तो नहीं पहनेंगी बिकॉज कोचेला एक ग्लोबल लेवल का इवेंट है, वहां पे आप कोई भी आउटफिट पहन के नहीं जा सकते जो विजिबली इतना गंदा हो। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अपूर्वा ने पहले ही बोल दिया था प्रोग्रेस इमेज देख के कि भाई आप रहने दो, मैं नहीं पहनूंगी। बट स्टिल उसने वो रोका नहीं। मिड प्रोसेस ही वो आउटफिट रिजेक्ट हो चुका था बट स्टिल शी कंटिन्यूड हर प्रोजेक्ट। और अपूर्वा ने भी ये पॉइंट आउट किया कि भाई मुझे ये आउटफिट पसंद ही नहीं आया था जब। तो यहाँ पे अपूर्वा का पॉइंट यही दिखता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि वो आउटफिट उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो बाद में ये एक्सपेक्टेशन कैसे किया जा सकता है कि भाई वो उसको कोचेला में पहने या कहीं पर भी पहन के इमेजेस डाल दे। अब देखो अपूर्वा के अकॉर्डिंग कोलैबोरेशन में क्या होता है
कि ये जो कस्टम आउटफिट्स बनवाते हैं तो जो डिजाइनर है वो फ्री में आउटफिट बना के देता है, तो अपूर्वा वो पहन के इमेजेस डालती है। बट यहाँ पे अपूर्वा ने उस आउटफिट के पैसे दिए हैं, प्लस उसको पसंद भी नहीं आया है, इसीलिए शायद वो इमेजेस नहीं डाल रही है। शी डजंट वांट टू शो दैट शी वेयर्स क्लोथ्स लाइक दैट। मे बी दैट्स हर थिंकिंग। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो इस कंट्रोवर्सी में अपूर्वा ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि समृद्धि ट्रायल्स के लिए उसके घर आई थी, तभी उसने क्लियरली बोल दिया था कि मैं ये आउटफिट नहीं पहनूंगी, आप पैसे ले लो। और अगर आप देखोगे ना रील को बराबर से, समृद्धि ने ये मेंशन नहीं किया कि अपूर्वा ने पैसे दे दिए हैं। शी इज जस्ट टेलिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस कि कैसे उसको आउटफिट बनाने में ये हुआ वो हुआ, बट वो आउटफिट उसने नहीं पहना कोचेला में, और मुझे इमेजेस नहीं सेंड की जहाँ पे अपूर्वा विलन दिखती है। अगर शायद वो ये पार्ट बता देती कि पैसे मुझे आउटफिट के दे दिए, तो लोग इतना सपोर्ट समृद्धि को देते ही नहीं। इफ ऑडियंस न्यू कि ये पेमेंट हो चुका है, पेमेंट के बाद यू कैन नॉट कॉल आउट। दैट इज वेरी सिंपल एंड पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये सिंपल बात यही है कि आउटफिट का पेमेंट हो चुका था। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जहाँ किसी डिजाइनर को फ्री में काम करवा के इग्नोर कर दिया गया हो, क्योंकि समृद्धि वाज सेइंग अगेन एंड अगेन कि मेरे मैसेजेस नहीं देख रहे थे, मुझे रिप्लाई नहीं कर रही थी, आई हैव टेक्स्टेड हर सो मच वेयर शी वाज इग्नोरिंग मी एंड ऑल दैट। सो बेसिकली इन अपूर्वा's डिफेंस ने वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने वो पेमेंट फिर भी की। मतलब उसने उस प्रोडक्ट के पैसे दे दिए, तो उसके बाद अपूर्वा पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता कि वो उस प्रोडक्ट को यूज करे या उसको प्रमोट करे। तो भाई यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव है कि ये जो क्लाइंट है अपूर्वा, उसको ये कस्टम प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, फिर भी उसने उसका पेमेंट कर दिया और पब्लिकली उसने डिजाइनर को एक्सपोज भी नहीं किया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कोचेला आउटफिट, वो भी लास्ट मोमेंट पे ये सब हो रहा। उसने ना उसको एक्सपोज किया, पैसे भी दे दिए, ना उसको चिल्लाया, कोई ड्रामा नहीं किया। तो ये अपूर्वा का एक प्रोफेशनल जेस्चर है। दिस शोज दैट शी इज अ गुड पर्सन एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये बहुत ही मेजर इवेंट है कोचेला का, उसके पहले ये सब हो रहा था। उसका जो आउटफिट है वो लास्ट मोमेंट पे वर्क भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसने उस डिजाइनर को पब्लिकली कॉल आउट भी नहीं किया, उसने उसके काम को रोस्ट नहीं किया, उसने उसका नाम लेकर कंटेंट नहीं बनाया, मैटर वहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये सिचुएशन है पूरी इन अपूर्वा's डिफेंस। अब देखो यहाँ पे अपूर्वा गलत कब होती, जब वो ना आउटफिट बनवाती, ना उसके पैसे देती, वो आउटफिट पहनती भी, फिर वो उसको टैग नहीं करती या उसको रिपोस्ट नहीं करती या इमेजेस नहीं डालती, तब अपूर्वा गलत होती कि भाई तुमने किसी से मेहनत करवाया, तुम उसका आउटफिट यूज भी कर रहे हो, लेकिन तुम टैग नहीं कर रहे हो, तुम उसको शाउट आउट नहीं कर रहे हो, तब ये चीज़ पूरी गलत होती। यहाँ पे अपूर्वा को कॉल आउट करना बनता, बट ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी। एंड सेलिब्रिटीज, लेट मी टेल यू, ऐसा कर चुके हैं कि प्रोडक्ट यूज करके भी वो लोग स्मॉल बिजनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। तो अपूर्वा ने अपनी स्टोरीज में एक और डिटेल शेयर की। उसके अकॉर्डिंग समृद्धि उसके घर 2 बार ट्रायल्स के लिए आई। पहली बार उसको आउटफिट पसंद नहीं आया, तो अपूर्वा ने कुछ चेंजेस भी सजेस्ट किए। तो प्रोजेक्ट वहीं पे खत्म नहीं हुआ था, उसने इम्प्रूव करने का चांस दिया। फिर सेकंड ट्रायल हुआ और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। तो उस टाइम अपूर्वा कोचेला आउटफिट्स पर यूट्यूब व्लॉग शूट कर रही थी, और उस व्लॉग में नेचुरली उसे ये मेंशन करना था कि ये पर्टिकुलर आउटफिट ना काम नहीं आ रहा, मतलब उसका व्लॉगिंग चालू था, वो बता रही थी। लेकिन अपूर्वा ने ये रिवील किया कि समृद्धि ने उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे आप अपने कंटेंट में मत लो। मतलब समृद्धि नहीं चाहती थी कि ऑडियंस को पता चले कि ये जो आउटफिट समृद्धि ने बनाया है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं बनाया है या उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। तो अपूर्वा का कहना था कि उसने उसकी प्रिवेसी को रिस्पेक्ट किया, और उसने अगर समृद्धि ने मना किया कि मत डालो, तो उसने वो चीज़ को रिस्पेक्ट करके उसका क्लिप नहीं डाला। उसने उस व्लॉग में समृद्धि को इंक्लूड भी नहीं किया। उसने उस आउटफिट फेलियर को पब्लिक कंटेंट का पार्ट भी नहीं बनाया, क्योंकि आप देखते हैं अपूर्वा डालती है स्टोरी टाइम्स कि मेरा आउटफिट भी कर गया, मैं ये करी थी वो करी थी। शी मेक्स हाइपर कंटेंट लाइक दैट, बट उसने ये चीज़ नहीं की। उसने ये ब्रांड इमेज को डैमेज करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि एज वी नो कि पास्ट में भी अपूर्वा काम कर चुकी है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मे बी इसीलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और यही पॉइंट लेटर अपूर्वा को सबसे ज्यादा हर्ट किया, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी लगा। उसका आर्ग्यूमेंट था कि आपने मुझे बोला था कि मुझे कंटेंट में मत दिखाना, मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपको प्रोटेक्ट किया, मैंने आपकी प्राइवेसी और ब्रांड इमेज की रिस्पेक्ट की। अब आप मेरे नाम पर पूरी स्टोरी टाइम सीरीज बना रहे हो, मतलब ऑडेसिटी। तो अपूर्वा यही चीज पे ज्यादा गुस्सा थी, और यही उसका फ्रस्ट्रेशन का कोर लग रहा था ऑनेस्टली। Imagine telling someone that please don't post me in your content. That was so unprofessional of me. Just don't post about me, हाँ? And they post about you. Guts, guts, bro, guts. और अभी मेरी मैनेजर मुझे पीछे से मैसेज कर रही है that why are you doing this, bro? Let's not give them more clout. ना guts. Everyone has guts. Her video has not even been sketched by her. It was sketched by another brand called Lia Clothing, जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और मैं उनके बहुत कपड़े पहनती हूँ. They were going to make this पहले, but then they made something, doesn't matter. She never really designed also her own sketch.
आई सेंट हर दिस एज रेफरेंस कि ये इस ब्रांड ने बनाया है, आप मुझे अपना स्केच बना के भेजो. शी नेवर मेड द स्केच ऑल्सो, नाउ शी इज यूज्ड देयर स्केच इन हर वीडियो सेइंग ये मैंने स्केच बनाया था. have to give me something like this to visualize ना. इसमें clearly पता चल रहा है आई एम नॉट अ डिजाइनर, और मैं आपको ऐसे मार्क करके नहीं बता सकती कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो नहीं अच्छा लगेगा, लाइक एक होलिस्टिक इमेज नहीं मिल पाएगा मुझे. अरे पर हम हमेशा सबके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि हम नहीं डालेंगे उनके बारे में पोस्ट क्योंकि उनको क्लाउड मिलेगा. अरे उनको ऑलरेडी क्लाउड मिल रहा है भाई. अरे फिर वो उसका भी वीडियो बनाएगी कि उसकी मैनेजर ने मुझे मैसेज किया कि हटा दो, ये हमें साइलेंस करना चाहते हैं. उस डिज़ाइनर ने एक स्केच दिखाया था अपनी रील पे, शोइंग दैट वो उसकी स्केच थी, बट अपूर्वा ने अपनी स्टोरी पे आके ये रिवील किया कि वो एक्चुअली एक दूसरे एस्टेब्लिश ब्रांड ली क्लोथिंग का कॉपीराइटेड स्केच था. सो ये अपूर्वा ने साइड बाय साइड कंपैरिजन डालकर दिखाया और पूछा आपका विजन दूसरे ब्रांड से चोरी किया हुआ कैसे है. अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न की, जो यहाँ पे बहुत डिस्कस भी हो रही है. समृद्धि ने रील में अपूर्वा के घर की एक क्लिप दिखाई, उसने फिटिंग वीडियोस भी यूज किया. मतलब एक तरफ आप कहते हो अपूर्वा को कि मेरे को अपने कंटेंट में मत लेना, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने रील पे ये क्लिप्स डालते हो जहाँ लिटरली अपूर्वा इज वेयरिंग इनर वेयर, लाइक शी इज जस्ट वेयरिंग हर ब्रा. उसकी वीडियो आप डाल रहे हो, फिटिंग करवा रही है, विच इज सो रॉन्ग. इफ यू केयर अबाउट योर प्राइवेसी, व्हाट अबाउट हर्स? तो ये भी ब्रीच किया उसकी प्राइवेसी को. एंड देन वो क्लिप के अंदर ही हम देखते हैं कि 3 अननोन गाइज भी दिख रहे थे अपूर्वा के घर में. अपूर्वा के सपोर्टर्स ने ये पॉइंट रेस किया कि किसी के पर्सनल स्पेस के वीडियोस बिना कंसेंट अपलोड करना प्राइवेसी कंसर्न्स क्रिएट करता है. किसी इन्फ्लुएंसर, फेमस इन्फ्लुएंसर के घर में आप 4 अननोन लड़के को ले जाओ, वो भी सेफ नहीं होता है. बहुत ही ज्यादा ये गलत था. इट वॉज अ रॉन्ग अप्रोच कि आप कोई सेलिब्रिटी के घर पे या इन्फ्लुएंसर के घर पे 4 अननोन आदमी लेके जाओ, इवन व्हेन द इन्फ्लुएंसर इज फीमेल हरसेल्फ. तो अभी ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आउटफिट डिस्प्यूट नहीं रही, अब इसमें प्राइवेसी, प्रोफेशनलिज्म और ऑनलाइन नैरेटिव सब कुछ इन्वॉल्व हो गया है. अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, अगर 20-22 दिन का टाइमलाइन रियलिस्टिकली डिफिकल्ट था तो मना करने का ऑप्शन भी था. किसी भी कस्टम प्रोजेक्ट में डिजाइन एक्सपेक्टेशन सेट करता है, टाइमलाइन एक्सपेक्ट करता है, कमिटमेंट देता है. अगर प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल लग रहा है तो उस स्टेज पर मना भी किया जा सकता था. लेकिन समृद्धि ने ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और उसने प्रॉमिस किया कि वो जो कस्टम आउटफिट है उसको डिलीवर करेगी प्रॉपर टाइम पे. और फिर उस प्रोसेस में वो खुद भी इतनी एक्सट्रीम प्रेशर में आ गई, उसने खुद को ही एक्सट्रीम प्रेशर में डाल दिया. तो यहाँ पे यही चीज दिखती है कि समृद्धि ने कंटेंट के लिए एक अनरियलिस्टिक गोल सेट किया, उसको मैच करने की कोशिश की, एक आउटफिट बनाया जो अप टू द मार्क नहीं था. मतलब जैसे अपूर्वा ने रेफरेंस दिया था वैसे आउटफिट नहीं आया. अपूर्वा का पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर था. उसने रेफरेंस दिया, उसने फीडबैक दिया, उसने आउटफिट को रिजेक्ट किया, आउटफिट का पेमेंट किया, डिजाइनर को पब्लिकली एम्बेरस भी नहीं किया और उसने मैटर को वहीं पे क्लोज कर. और ऑनेस्टली यहीं से डिस्कशन सिर्फ अपूर्वा वर्सेस समृद्धि नहीं रहता, ये पूरा इंटरनेट कॉल आउट कल्चर का डिस्कशन बन जाता है. जनरली क्या होता है, रेडिट पे रेबल किड को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है उनके लाउड कंटेंट के लिए या उनके अनएडिटेड ओपिनियंस के लिए. नॉर्मल डेज पे रेडिटर्स उसको छोड़ते ही नहीं है. बट इन दिस केस इवन द बिगेस्ट रेबल किड क्रिटिक्स स्टूड अप एंड सेड ब्रो अपूर्वा इज 100% राइट हियर. एक टॉप यूजर ने लिखा, दिस गर्ल समृद्धि हैज स्टूप्ड सो लो फॉर व्यूज एंड अटेंशन शी डिडंट डिलीवर व्हाट वाज आस्क्ड, begged Rebel to not include it in her videos as it was a mistake on her part, and then went on to make an exposing reel. Such a hypocrite and horrible behavior. I hardly ever support Rebel, but I hate brands like this one. Another commentator pointed out the sketch Samriddhi showed wasn't even hers. It was made by Lee Clothing. Shriji herself admitted later that she made the reel to capitalize on the situation and grow her account. It feels like people would do anything for views these days. Exactly, लोग व्यूज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. इवन रिजल्ट का क्या हुआ? द पब्लिक रियलाइज दे वर बीइंग मैनिपुलेटेड. लोगों ने उस डिजाइनर के अकाउंट और रील को इतना रिपोर्ट किया कि उसे वो फेक एक्सपोजिंग वीडियो को ही डिलीट करनी पड़ी. तो यार इंटरनेट पे आजकल ये बहुत ही गंदा ट्रेंड चल रहा है. मतलब किसी भी बड़े क्रिएटर या सेलिब्रिटी का नाम पकड़ो, उनके खिलाफ एक सेंसेशनल इमोशनल टाइटल या वीडियो बनाओ, रोते हुए एक स्टोरी टाइम शेयर करो, पूरे इंटरनेट की सिंपैथी बटोर दो. व्हाई डू पीपल डू दिस? बिकॉज दिस वर्क्स. जब आप किसी 3-4 मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिएटर के नाम पर अपने टाइटल या रील में यूज करते हो तो एल्गोरिदम आपको इंस्टेंटली पुश करता है. इट्स फ्री मार्केटिंग एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेस रेपुटेशन. इन स्मॉल ब्रांड्स को लगता है कि इन्फ्लुएंसर तो सॉफ्ट टारगेट है, इन्हें टारगेट करो. पब्लिक सपोर्ट स्मॉल बिजनेस के नाम पर ब्लाइंड हो जाएगी और उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. ये लोग भूल जाते हैं कि बड़े क्रिएटर्स भी इंसान है और उनकी अपनी टीम होती है, मेहनत होती है और उनकी अपनी सेफ्टी भी होती है. अपूर्वा माइट बी लाउड, शी माइट बी पोलराइजिंग, बट इन दिस सिनेरियो शी वाज प्रोफेशनल. उसने उस ब्रांड का नाम भी खराब नहीं किया जब तक उस पर झूठा कीचड़ नहीं उछाला गया. अगर वो अपने रिसीट्स और चैट स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स के साथ सामने नहीं आती तो उस डिजाइनर का क्लाउड चेजिंग स्टंट कामयाब हो जाता. सो या इट्स हाई टाइम हम एज एन ऑडियंस भी थोड़ा मैच्योर बने. किसी की भी सिंगल साइडेड रोते हुए सैड म्यूजिक वाली वीडियो देखकर जज मत बनो. आस्क फॉर प्रूफ, लुक एट द टाइमलाइन और सबसे बड़ी बात, क्लाउड चेजर्स को भाव देना ही बंद कर दो.
ऑल्सो बार बार समृद्धि स्टोरीज डाल रही है दिखाते हुए कि कैसे उसके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है या डिलीट करने की कोशिश की जा रही है. आई थिंक इट्स जस्ट पीपल रिपोर्टिंग हर अकाउंट, इसीलिए उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है. आई डोंट थिंक ये अपूर्वा की टीम कुछ कर रही होगी. बट या यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. अगर आप आके इंस्टाग्राम पे विक्टिम कार्ड खेलोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला आप पे एक्शन ना ले, इट इज़ वेरी रॉन्ग. तो अगर ये रेबल किड एक्शन भी ले रही है तो शी इज़ डूइंग दैट फॉर हर जस्टिस. कोई दूसरा आके वो यही सेम चीज़ उसके साथ ना करे. एंड आई थिंक ये पूरी सिनेरियो में रेबल बहुत ही डिसेंट रही है. जिस तरह से उसने पहले एक्सपोज नहीं किया या पैसे नहीं दिए. मतलब देयर आर मैनी सेलिब्रिटीज जो ऐसा करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. बट यहाँ पे रेबल वॉज बीइंग नाइस. शी डिडंट एक्सप्लॉइट हर. उसने उसका नाम भी खराब नहीं किया. इट ऑल स्टार्टेड बाय समृद्धि द डिजाइनर हर सेल्फ, एंड नाउ रेबल इज जस्ट आंसरिंग हर इन हर ओन वे. सो या आप लोगों का क्या सोचना है इस पूरी कंट्रोवर्सी पे? क्या आपको भी लगता है कि स्मॉल ब्रांड्स अब इस विक्टिम कार्ड को ज़्यादा ही मिसयूज़ करने लगे हैं? ड्रॉप योर थॉट्स इन कमेंट्स बिलो. मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय.